उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक नारा दिया है। कहा, अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि मत संप्रदाय में विभाजन सर्वनाश का कारण है और अगर हम बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदू समाज को तोड़ने की ताकत लगाते हैं, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद हो जाता है। लगता है किसी ने मुंह पर फेविकोल लगा दिया है। माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का इशारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर था। बीजेपी आरोप भी लगा चुकी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। आपको यह भी याद होगा कि हाल ही में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं की हत्या के सवाल पर नाराज हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। तो क्या इस देश का विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन है? समाजवादी पार्टी ने इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ घिसा पिटा डायलॉग सुना रहे हैं। वो इसीलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके डायलॉग सच्चे नहीं होते। सियासी बयानबाजी से हटकर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे बयान का मतलब निकालें तो कुछ चुनावी दांव की ओर भी ये साफ साफ इशारा करते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी ने 26 अगस्त 2024 को नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उस समय भी संदर्भ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ही थी और तब हरियाणा में चुनाव का नारा ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तो क्या बंगाल चुनाव से पहले बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे एक सियासी एजेंडा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इस पर चिंता करना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में ही हत्या के 3,206 मामले भी सामने आए थे। 2022 में आंकड़े 3,491 था। क्या इस पर बात करना सूबे के सीएम का दायित्व नहीं बनता है? अपराध का मुद्दा किसी धर्म का नहीं होता। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। इसीलिए महादंगल में ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कौन तलाश रहा है सियासी फायदा? बंगाल में चुनाव क्या इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू बन चुके हैं केंद्र बिंदु? बांग्लादेश पर चिंता जरूरी, लेकिन यूपी में बढ़ते अपराध पर बात कब होगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सीएम का बयान और उस पर पलटवार भी सुनिए। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार के सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। घिसा पिटा डायलॉग जिनकी खुद की फिल्म न चली हो, उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर? कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। योगी आदित्यनाथ जी व्यापक हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दुनिया भर में हिंदू एकता के नाते भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस बात को योगी आदित्यनाथ जी बार बार दोहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से देश में सांप्रदायिकता के नाम पर विभाजन हो रहा है, धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, जातियों के नाम पर विभाजन हो रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, बाजारों पर झंडे लगाए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश जैसा हाल नहीं तो और क्या हाल है योगी जी? एक साल के बाद उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी में भी बीजेपी के लिए काम करेगा या फिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का नारा लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।